3, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 11 और बताइए और किसी को कोई डाउट है तो 13 सर 30 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a driver takes 0.2 second to apply the brakes after he sees a need for it। देखिए टाइम दिया हुआ है 0.20 सेकेंड। सामने कोई जैसे ड्राइवर के सामने कोई बच्चा आ गया है तो उसे लगा कि भाई ब्रेक लगाने चाहिए, तो उसको 0.2 सेकेंड लगे। जब उसने देखा और जब उसने ब्रेक लगाए उसके बीच में उसको 0.2 सेकेंड लगे। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका इनिशियल स्पीड दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड होगी। और एक्सीलरेशन इसमें डी एक्सीलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो -6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। तो 0.2 सेकेंड में उसकी कार कितनी चली होगी आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। देखिए जब उसने देखा तो 0.2 सेकेंड तक तो इसने ब्रेक नहीं लगाया क्योंकि उसको ब्रेक लगाने में 0.2 सेकेंड लग गए। उसके बाद इसने ब्रेक लगाए होंगे। तो यहां तक तो इसकी जो कार है ए से लेके बी तक, यहां उसने देखा कि ब्रेक लगाने चाहिए और यहाँ पे उसने ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगाए तब ये डी एक्सीलरेशन आया। तो यहाँ तक तो एक्सीलरेशन कुछ होगा नहीं और इसके बाद बी के बाद इसमें एक्सीलरेशन आएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो जो इसकी स्पीड है, यहाँ तक इसकी इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो जो ए बी डिस्टेंस है ये कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 0.20। तो जब उसने देखा कि भाई ब्रेक लगाने चाहिए और जब उसने ब्रेक लगाए तो उसमें उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी बी से सी तक। अब ये जब इस ब्रेक लगाएगा तो उसको इतना डी एक्सेलरेशन मिलेगा, तो बी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। अब इसको कितना टाइम लगेगा रुकने में, तो जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो जाएगी। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे फाइनल स्पीड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी और वो जो इनिशियल स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, प्लस 2 a की वैल्यू -6 हो गई। s हमें कैलकुलेट करना है, तो 12s इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15। तो s की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 12। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये 75/4 मीटर आ गई। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 35 4 8 जा ये 18.75 मीटर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी होगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस 18.75 मीटर, तो 21.75 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, a motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम दे रखा है 10 सेकेंड और इसकी जो वेलोसिटी है वो
20 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी. It then runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meter with constant acceleration. 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड कांस्टेंट स्पीड से. मान लीजिए कि वो जो कांस्टेंट स्पीड है वो v है. And is finally brought to rest in 40 meter with a constant acceleration. Total distance covered is 640 meter. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. और इसके बाद वो ब्रेक लगाता है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन उसमें आएगा और 40 मीटर में ये डिस्टेंस चलता है 40 मीटर. तो 40 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो उससे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर. टोटल डिस्टेंस दे रखा है 640 मीटर. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. तो ये सिचुएशन है. देखिए एक मोटर का रेस्ट से स्टार्ट करती है चलना. तो ये मान लीजिए कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है. ये रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और 20 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करती है. तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ेगी और यहाँ पे जाके जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और इसने 0 से रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था और इसको कितना टाइम लग गया 10 सेकेंड लग गया 10 सेकेंड. फिर उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है. अब इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है. ये जो पॉइंट है ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा. 20 मीटर पर सेकेंड तक चलती है. अब इसने टाइम नहीं दिया हुआ, कितनी देर तक चलती है ये नहीं बताया हुआ. फिर वो डीएक्सेलरेट करता है और 40 मीटर चलने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 40 मीटर. 40 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है. तो यहाँ पे डीएक्सेलरेशन भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेस्ट में आ जाता है. v इज इक्वल टू 0. तो जो 20 मीटर पर सेकेंड है इस वाले मोशन के लिए यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकेंड से ब्रेक लगाना शुरू करता है, मतलब डी एक्सेलरेट करता है और 40 मीटर चलने के बाद ये 0 पे आ जाता है. तो हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है. एक्सेलरेशन हम इसका निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि 0 से लेके 20 मीटर पर सेकेंड में उसको 10 सेकेंड लगता है. तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. तो इसका सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा. तो देखिए v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगा देते. तो v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, u 0, एक्सेलरेशन पता नहीं है और टाइम हो गया 10. तो a की वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको s1 कंसिडर कर लीजिए कि अब ये जो स्पीड बढ़ाता है 0 से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड तक, सपोज करिए कि उसमें s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसको s1 मान लो. तो s1 कितना हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो u हो गया 0 और t हो गया 10, a हो गया 2 और t हो गया 10. ये 2 से 2 कट गया 100 मीटर. तो इसको 0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में 100 मीटर लग गए. अब इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है और इसका जो टाइम है वो हमें नहीं पता, तो हमने इसका टाइम को t1 ले लिया. ये t1 टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक t1 टाइम, और डिस्टेंस को हमने या t2 ले लीजिए और डिस्टेंस को s2 ले लीजिए. तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम.
तो स्पीड होगी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें नहीं पता है तो इसको हमने t2 लिखा, s2 भी नहीं पता है, तो इसमें दो अननोन हो गए, ये इक्वेशन बना के हमने छोड़ दिया। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, इधर जो है जो इनिशियल स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन पता नहीं है डी एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस 40 मीटर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इससे इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो v कितना हो गया, v हो गया 0, u स्क्वायर u हो गया 20, a का हमें पता नहीं, और डिस्टेंस दे रखा है 40 मीटर, तो हो जाएगा 80a इज इक्वल टू -400, ये 80 है और ये 400 उधर जाके माइनस, तो a हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें जो डी एक्सेलरेशन है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इसका टाइम निकाल सकते हैं कि इसका टाइम कितना है, तो इसका टाइम हम निकालेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, इसके टाइम को t2 ले लिया तो इसके टाइम को t3 ले लीजिए, तो v हो गया 0, u हो गया 20, a हो गया -5 और t हो गया t3, तो t3 हो गया 20/5 यानी कि 4 सेकेंड। तो देखिए 10 सेकेंड इसमें लगेंगे, 4 सेकेंड इसमें लगेंगे। अब इसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि s2 कितना होगा। इसमें जो टोटल डिस्टेंस है s, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 640 मीटर दिया हुआ, इसमें s1 प्लस s2 प्लस s3, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 640 डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आके टोटल डिस्टेंस है वो 640 मीटर है। इससे हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, s1 की वैल्यू निकाल रखी है हमने 100 मीटर है, ये 100 होगी, s2 और s3 की वैल्यू 40 मीटर दी हुई है, ये 40 इज इक्वल टू 640, तो s2 हो जाएगा 640 माइनस 40 600 माइनस 100 500 होगा, तो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ये 500 मीटर होगी, पे इसको 500 मीटर डाल दीजिए इज इक्वल टू 20 इंटू, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और t2 हो गया 25 सेकेंड्स। पूछा क्या गया आपसे, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो एक का आंसर तो हो गया इसका एक्सेलरेशन, एक आंसर तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा पूछा है टोटल टाइम टेक, तो टोटल टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, ये टोटल टाइम हो। तो इसमें तो दे ही रखा है कि कितने सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, तो t1 10 सेकंड हो गया, t2 हमने निकाल लिया 25 सेकंड और t3 कैलकुलेट कर लिया 4, तो 25 24 39 सेकंड हो गया। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया 39 सेकंड। तो इसमें इसके मोशन के 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहले वो एक्सेलरेट करता है, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है और फिर डी एक्सेलरेट करता है। तो तीनों पार्ट को समझना है अच्छे से। ये ग्राफ अभी हम डिस्कस करेंगे इसके, तो थोड़ा सा मैंने इसका आइडिया दिया कि भाई ये 0 से लेकर 20 मीटर पर सेकंड तक चलता है, कम एक्सेलरेशन है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बन गई, फिर इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, उतनी रह रही है मीटर पर सेकंड, घट के हो गई। जो पैरामीटर उनसे हम जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे और फाइनली ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, an athlete runs a distance 1500 meter in the following manner. Starting from rest, he accelerates himself uniformly at 2 meter per second square till he covers a distance of 900 meters.
तो देखिए ये वाली सिचुएशन है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। ये मान लीजिए कि वेलोसिटी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। इसमें डिस्टेंस दे रखी है 900 मीटर। तो 900 मीटर तक वो खुद को एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। ये इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। He then runs the remaining distance of 600 meter at a uniform speed develop। और यहाँ पे जितने भी यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, उसके बाद ये 600 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे जो इसकी सेकेंड है वो 600 मीटर दी हुई। Calculate the time taken by the athlete to cover part the distance covered। तो इसका टाइम निकालना है, इसका टाइम कितना होगा और इसका टाइम। Also find the distance when he is at the center of the track। जब वो ट्रैक के सेंटर पे होगा, यानी कि जब s की वैल्यू 750 मीटर होगी, तो टाइम कितना होगा ये भी कैलकुलेट करना। ठीक है, देखिए 900 प्लस 600 1500 टोटल ट्रैक के डिस्टेंस हो गए। तो उसका जो डिस्टेंस है वो 750 मीटर पे। तो ये यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, क्योंकि ये 900 मीटर है, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ पे टाइम निकालना है 750 पे कितना टाइम लगेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, क्योंकि 900 मीटर से पहले ही आ जाएगा, तो यहाँ पे उसकी 750 मीटर डालेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के पार्ट का फॉर्मूला लगाइए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 900 u 0 है, आप a दे रखा है 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ये तो 0 आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 30 सेकेंड। तो इसको पहले पार्ट में 30 सेकेंड लगेंगे चलने में। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, v। v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v 0 हो गया, a हो गया 2 और टाइम हो गया 3। 60 मीटर पर इसकी वेलोसिटी है वो 60 मीटर सेकेंड आ जाएगी। अब ये 60 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से, अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है। तो ये s2 हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो 600 दिया हुआ है, स्पीड 60 इंटू टी। इसको t2 ले लीजिए, तो t2 हो जाएगा 10 सेकेंड। तो 30 सेकेंड तक तो उसने पहला हाफ ट्रेवल किया और 10 सेकेंड तक उसने दूसरा हाफ ट्रेवल किया। अब वो कह रहा है कि जब मिडिल पे होगा तो टाइम कैलकुलेट करिए, है ना। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का फॉर्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हो गया 750, u 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दी हुई है, और टी स्क्वायर, ये 2 से 2 कर देगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 750। तो टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 750। तो 750 हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालिए, 5 अंडर रूट 30। 5 अंडर रूट 30 सेकेंड होगी। अंडर रूट 30 की वैल्यू निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम आ जाएगा। 30 का अंडर रूट निकालो, 5 5 जा 25। ये 5 बचेगा, फिर डेसिमल से 2 जीरो कैरी कर लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5.48 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, 27.4 सेकेंड।
तो मिडिल ऑफ द ट्रैक में उसका जो टाइम होगा वो 27.4 सेकेंड होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक्स वाई जेड बी द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल इन pth सेकंड। एक्स जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन pth सेकंड है। pth मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड में, जैसे 11वां सेकंड, 12वां सेकंड, ऐसे तो pth सेकंड में। तो एसएनएच का फॉर्मूला क्या होता है? एसएनएच का फॉर्मूला होता है जो फोर्थ इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, ये n की जगह p आ जाएगा, तो ये 2p माइनस 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2p माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, x की वैल्यू आ गई। और जो y है क्यूथ सेकंड की डिस्टेंस है, y इज इक्वल टू s क्यूथ, तो y हो जाएगा u प्लस हाफ a इंटू 2q माइनस 1, और z इज इक्वल टू s r एथ होगी, तो z इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2r माइनस 1। इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, और हमें जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड है q माइनस आर इंटू एक्स प्लस r माइनस p इंटू वाई प्लस p माइनस q इंटू जेड। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सिंप्लीफाई करिए। तो q माइनस आर, एक्स की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, u प्लस हाफ a इंटू 2p माइनस 1, फिर r माइनस p और y की वैल्यू डाल दीजिए, u प्लस हाफ a इंटू 2q माइनस 1, फिर p माइनस q और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो z की वैल्यू हो गई u प्लस हाफ a इंटू 2r माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसमें एक तो u वाले टर्म्स है और एक a वाले टर्म्स है, तो u वाले टर्म्स को तो अलग कर लेंगे, तो ये q माइनस आर इंटू यू प्लस हाफ a इंटू 2p माइनस 1, और इसको भी q माइनस आर से मल्टीप्लाई करें। फिर ऐसे r माइनस पी को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो r माइनस पी इंटू यू प्लस हाफ a इंटू 2q माइनस 1 इंटू आर माइनस, फिर प्लस p माइनस q इंटू यू प्लस हाफ a इंटू 2r माइनस 1 इंटू p माइनस। अब देखिए जो u वाले टर्म्स हैं, एक टर्म है ये u का, एक ये टर्म है u वाला, और एक u टर्म वाला ये टर्म, इन तीनों में u को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये q माइनस आर बचेगा इधर, फिर इसमें से u को कॉमन निकालिए, r माइनस p बचेगा, फिर यहाँ से u को कॉमन निकालिए तो p माइनस q बचेगा। तो इन सभी में u कॉमन निकालिए, फिर जो टर्म बच गए हैं उन टर्म्स में से हाफ a को कॉमन निकालेंगे। 1/2 a सभी में कॉमन है, तीनों में 1/2 a कॉमन है, तो इसमें से 2p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर बचेगा, इधर से 2q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी बचेगा, और इधर से 2r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू बचेगा। इसमें देखिए r से r कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, और q से q कैंसिल हो गया, तो u इंटू जीरो, ये वाला पार्ट हो गया जीरो। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2pq माइनस 2pr माइनस q प्लस r,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये 2QR माइनस 2PQ माइनस R प्लस P। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 2PR माइनस 2QR माइनस P प्लस Q। देखिए 2PQ, ये 2PQ, ये 2PQ कैंसिल हो गए। 2PR, ये नेगेटिव 2PR, ये पॉजिटिव 2PR माइनस Q, इस प्लस Q से कैंसिल हो गया। R माइनस R से कैंसिल हो गया। 2QR से कैंसिल हो गया और P माइनस P से कैंसिल। 0 प्लस हाफ A और ये भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 0 आ गया। And this is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 13 देख। An object is moving along positive axis with a uniform acceleration of 4 meter per second square. देखिए एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे ये सपोज करिए कि t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 मीटर है और जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। मतलब ये पोजीशन दे रखी है, इनिशियल पोजीशन 5 मीटर है और जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो ये वाली जो स्पीड है ये एक्चुअली इनिशियल स्पीड है। तो सपोज करिए कि x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो 5 मीटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम को काउंट करना। तो जब ये 5 मीटर पे पहुंचा पार्टिकल तो इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है और वहां से हमने टाइम को काउंट करना शुरू किया, इसलिए वहां पे टाइम 0 है। What will be the velocity and position of the object at time t is equal to 2 सेकंड? तो t is equal to 2 सेकंड पे इसका पोजीशन कितना हो जाएगा और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो t is equal to 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। u है 3 इनिशियल और a 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हो गया 2, तो 12 प्लस 3 15 मीटर पर सेकंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। 3 प्लस 8 11 मीटर पर सेकंड। 3 प्लस 8 पोजीशन पूछिए कि पोजीशन कितनी होगी, तो पहले s निकालें। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u हो गया 3 मीटर पर सेकंड और टाइम हो गया 2 सेकंड प्लस हाफ a 4 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर हो तो 6, ये 2 से इसके एक बार कट जाएगी तो 4 टू 8, तो 6 प्लस 8 हो गया 14 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो 14 मीटर हो गया, लेकिन उसने पोजीशन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 14 मीटर है। तो एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या होगी? 5 मीटर से इसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचा 14 मीटर से ट्रेवल किया। तो जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन को 14 मीटर से ऐड कर देती, तो 5 प्लस 14 ये 19 मीटर मार्क पे पहुंच जाएगा। 5 मीटर से चलना शुरू किया, 14 मीटर तक चला, तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो 19 मीटर होगी। ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी 2 सेकंड के बाद। What will be the position of the object when it is a velocity of 5 meter per second? जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसके दूसरे पार्ट में पूछा है कि अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो वहां पे उसकी पोजीशन क्या होगी, x की वैल्यू पूछी।
3 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करेगा, जब 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो पोजीशन कितनी होगी? तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v फाइनल स्पीड हो गई 5, इनिशियल स्पीड हो गई 3, एक्सेलरेशन हो गया 4 और s, तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 8s, 16 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, s इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर चलने के बाद इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी पोजीशन हो जाएगी, यहां से इसने चलना शुरू किया 3 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर चला, तो पोजीशन हो जाएगी x प्लस 2, यानी कि 5 प्लस 2 7 मीटर। तो जब वो 7 मीटर मार्क पे होगा, यानी कि x एक्सिस पे जब 7 मीटर की पोजीशन पे होगा, तब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस करे हैं बेटा आप लोगों ने? इसके नीचे वाला जो पार्ट था सर करे हैं। बताइए बेटा, उसके डाउट्स पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9। So question number 5. मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन नंबर 5 भी 5 So 7 और 8. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, a ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? देखिए, ये एक बच्चा इसको फेंकता है बॉल को इस तरह से, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है और फिर नीचे आता है, और जब इसने इसको कैच किया तो इसमें जो टोटल टाइम है वो 4 सेकंड लगा। हाउ हाई डिड इट गो, ये कितना ऊपर तक गया, एंड विद व्हाट वेलोसिटी इज व्हाट थ्रोन, और किस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में ए से ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया बी, और फिर वापस इसने इसको कैच किया तो ये सी पॉइंट पे आ गया। फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस। ऊपर फेंका, वापस बॉल ए से दोबारा ए पे आ गई, सी भी ए की पोजीशन पे ही है, 0। तो इसका 0, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, है ना। और इसने टाइम कितना लिया, तो एस की वैल्यू होती है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये ऊपर की तरफ है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन माइनस जी है। तो इसकी इनिशियल स्पीड हो गई u, टाइम हमें पता नहीं है कितना है ut, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम पता है, टाइम कितना लगा उसको, टोटल 4 सेकेंड लगे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन भी पता है, एक्सेलरेशन है 9.8, तो माइनस 9.8 हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4u, ये 4u हो गया, इसको उधर ले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ इंटू 9.8 और 4 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो u की वैल्यू आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 19 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया था। अब कहता है हाउ हाई डिड इट गो,
ये इसकी हाइट पूछिए कि कितनी हाइट होगी इसकी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एट बी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप जब बॉल को फेंकोगे तो ये वेलोसिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वी यू वाला, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 19.6, अपवर्ड है, हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और a की वैल्यू है -9.8, और s को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने h कंसिडर कर लिया, मतलब हाइट कितनी होगी। तो 0 इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6, और ये भी 19.6 हो जाएगा। तो 19.6 h इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6, ये कैंसिल हो गया, तो h आ जाएगा 19.6 मीटर। तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, 19.6 मीटर हाइट तक जाएगा। फिर कहता है हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन, मतलब हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा जब इसको, तो 4 सेकंड तो इसको टोटल लग रहा है, तो 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 2 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, तो 3 सेकंड पे ये यहाँ पे कहीं पे होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा ये पूछा है, एच डैश की वैल्यू पूछी कि हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा। तो अगर हम इसके नीचे से हाइट बताएं डिस्प्लेसमेंट, तो नीचे से हाइट इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h माइनस एच डैश। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आफ्टर 3 सेकंड, h माइनस एच डैश। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो h माइनस एच डैश हो गया, u 19.6 और t 3 दिया हुआ, a है माइनस 19.6 और t 3 दे रखा है, तो 3 स्क्वायर हो, तो h माइनस एच डैश इज इक्वल टू 19.6 इंटू 3, कॉमन आ जाएगा, तो यहां से तो 1 बचेगा, और यहां से 19.6 इंटू 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 बचेगा और 2 बचेगा। तो 19.6 इंटू 3 प्लस हाफ ए कितना है -9.8, 19.6 नहीं, ए की वैल्यू -9.8 और 3 स्क्वायर, तो देखो इसमें 9.8 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, तो 9.8 से इसको डिवाइड करो, 2 बचेगा, फिर ये माइनस 9.8 कॉमन चला गया, 3 कॉमन चला गया, तो एक तो 3 की पावर बचेगी और ये 2 बचेगा नीचे, तो 9.8 इंटू 3 और 2 माइनस 3 बाई 4 माइनस 3 1 बाई 2 आ जाएगा, तो 4.9 इंटू 3, 3 9 जा 27 2 और 3 4 जा 12 एंड 2 14.7 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली चीज 14.7 मीटर है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट से कितना बिलो होगा ये पूछा है। तो ये वाली डिस्टेंस पूछिए h डैश कितनी होगी, h डैश इज इक्वल टू, ये टोटल 19.6 है, h माइनस s के बराबर हो जाएगा, तो h डैश इज इक्वल टू h, और ये h माइनस h डैश को हमने s ले लिया, तो h में से अगर s को माइनस करोगे तो h डैश आ जाएगा, तो h की वैल्यू थी 19.6 और 14.7, 16 माइनस 7 9 हो गया, और 8 माइनस 4 4, तो ये 4.9 मीटर है।
तो हाईएस्ट पॉइंट से 4.9 मीटर बिलो होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात है क्वेश्चन नंबर 5। A food packet is released from a helicopter which is rising steadily at 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कोई हेलीकॉप्टर है, ये राइज कर रहा है ऊपर की तरफ। ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ राइज कर रहा है और इसकी जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है। इसके अंदर एक फूड पैकेट है, ये फूड पैकेट इसके अंदर रखा हुआ है, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। तो जब इसको, जैसे मैंने ये हाथ में पकड़ा हुआ है फूड पैकेट और मैं हेलीकॉप्टर के अंदर हूं, तो जो हेलीकॉप्टर की स्पीड है वही मेरी स्पीड होगी और वही इस फूड पैकेट की स्पीड भी होगी। तो फूड पैकेट की जो इनिशियल स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी ऊपर की तरफ। आपने इसको छोड़ दिया, तो क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये भी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। लेकिन इसमें तो कोई मशीन नहीं लगी हुई है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ, इसकी स्पीड को कम करेगा। तो ये ऊपर, थोड़ा ऊपर जाके 0 जब इसकी स्पीड हो जाएगी तो फिर नीचे आएगा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेलीकॉप्टर की इनिशियल स्पीड है वही फूड पैकेट की इनिशियल स्पीड होगी। आफ्टर इसमें कुछ मिसप्रिंट है बेटा, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैकेट। तो वो कितने सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी उसने पूछी है। कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को सही करते हैं। क्वेश्चन को पूछते हैं कि टाइम कितना होगा अगर उसकी वेलोसिटी, पैकेट की वेलोसिटी, आंसर से देखिए, पैकेट की वेलोसिटी 17.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसकी पूछा है कि भाई इतने सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देखिए कि ये 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा तो इसकी स्पीड नहीं हो सकती। ये ऊपर जाएगा फिर 0 होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगी। तो वेलोसिटी को हम, क्योंकि ये वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, इसलिए -17.6 मीटर पर सेकेंड। फिर से देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि आफ्टर सो मच सेकेंड वेलोसिटी बताइए, लेकिन वो जो सेकेंड है वो उसमें से मिसिंग है। तो आंसर हम ले लेते हैं, हम क्वेश्चन को बदल देते हैं कि अगर वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, तो कितने सेकंड के बाद होगी। तो फिर ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें हम वी यू और ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा दें। तो v कितना हो गया, -17.6, u 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और a हो गया 9.8। तो टाइम पूछा है कि टाइम कितना होगा। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो -19.6 आ जाएगा, और -9.8 इंटू टी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी। तो जहां पे लिखा है ना आफ्टर सेकेंड, उसको सही कर लीजिएगा, वो हो जाएगा आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैकेट। तो अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे, अब तो हमें पता लग गया टाइम कितना है, वेलोसिटी नहीं पता है, तो टी को 2 रख दोगे तो -17.6 आ जाएगा। अब उससे पूछा है हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद हेलीकॉप्टर से कितना नीचे आएगा। तो ये देखो, दोनों की सिचुएशन देखो, ये जो हेलीकॉप्टर है इस पॉइंट को मैंने ए सपोज कर लिया, ये जो हेलीकॉप्टर है ये ऊपर जा रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा। तो 2 सेकंड में ये सपोज करो ए से बी तक पहुंच गए, और जो हेलीकॉप्टर, ये जो फूड पैकेट है ये बी से सी पे पहुंच गया। तो 2 सेकंड के बाद हेलीकॉप्टर से इसकी डिस्टेंस पूछिए, तो यानी कि ये
बी से सी तक की डिस्टेंस पूछी, बी से सी के बीच के डिस्टेंस। तो ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग होंगी। पहले तो हम फूड पैकेट का डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फूड पैकेट का। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी 2 हो गया, a की वैल्यू -9.8 और t हो गया 2। तो 4 -9.8, 2 से इसकी एक पार कट जाएगी इंटू 2, तो 4 -19.6 तो हो जाएगा -15.2 मीटर। माइनस मतलब नीचे की तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 15.2 मीटर। तो ये A और C के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो 15.2 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये निकालते हैं कि ये हेलीकॉप्टर कितना ऊपर चलेगा। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हेलीकॉप्टर इन 2 सेकेंड। हेलीकॉप्टर 2 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी ऊपर की तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी 2 हो गया, तो ये 4 मीटर हो गया। तो ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस हो गया AB इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो फूड पैकेट और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये AC प्लस AB हो जाएगा। ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो फूड पैकेट और हेलीकॉप्टर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो AC है 15.2 और AB है 4, तो 19.2 मीटर हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट के बीच में 19.2 मीटर का गैप आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters, he opens the parachute and deaccelerates at 2 meters per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meters per second, how long is he in the air? मतलब कितनी देर तक वो हवा में रहा। At what height did he bail out from the plane? और मतलब प्लेन से कितनी हाइट पे उसने बेल आउट किया, हाइट की वैल्यू पूछी। तो ये जैसे सपोज करिए कि प्लेन है, प्लेन से ये पैराशूट ड्रॉप करता है और यहाँ तक, यहाँ पे अपना पैराशूट ओपन करता है। तो यहाँ से इस पे एक डीएक्सेलेरेशन आएगा। इसका जो डीएक्सेलेरेशन है वो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एयर का जो प्रेशर है, तो यहाँ पे तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ होगा, और जब वो पैराशूट ओपन करेगा तो उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब वो डीएक्सेलेरेट करेगा, और डीएक्सेलेरेट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, यानी कि वो नीचे गिर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड बढ़ी होगी। फिर हवा के प्रेशर से जब वो पैराशूट ओपन करेगा तो हवा का प्रेशर उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो उसको एक डीएक्सेलेरेशन मिलेगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हम ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव।
और जो अपवर्ड है उसको नेगेटिव ले। तो ये सिचुएशन है इसमें। और ये जो पैराशूट ओपन करता है ये 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद करता है। इससे ये 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करिए फिर ये पैराशूट ओपन करता है। और वो ग्राउंड पे कितनी स्पीड पे पहुंचता है, ग्राउंड पे जो इसकी फाइनल स्पीड है ये फिर ग्राउंड पे पहुंचेगा और ग्राउंड पे इसकी फाइनल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो उसका टाइम निकालना है कि कितने टाइम तक ये हवा में रहा। ठीक है, until he opens parachute, until he opens parachute। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 40 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है ना। ड्रॉप करता है, बेल आउट करता है, उसमें स्पीड नहीं दे रखी है उसकी कुछ भी। ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, मतलब ड्रॉप करता है तो इनिशियल स्पीड 0 है। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, u 0 है, हाफ a हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 4.9। ये डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक और 0 आ जाएगा, तो 400/49 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 20/7 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक इसको 20/7 सेकेंड लगेंगे। इसकी स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी स्पीड सपोज करिए कि v डैश है, तो v डैश इज इक्वल टू u प्लस at। u तो 0 है, a कितना है 9.8 और t हो गया 20/7, तो 1.4 इंटू 20, 7 से इसको डिवाइड करो 14 यानी कि 1.4 आ जाएगा। ये 0 से डेसिमल हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 28 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए इसमें आफ्टर ही ओपन्स पैराशूट, अब वो पैराशूट को खोल लेता है। तो पैराशूट खोलने के बाद उसको डी एक्सेलरेशन मिलेगा, ऊपर की तरफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से हो जाएगा। तो फिर इसमें फॉर्मूला लगाइए v इज इक्वल टू u प्लस at का। तो v तो फाइनल स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, u इनिशियल स्पीड दैट इज 28, एक्सेलरेशन नेगेटिव -2 इंटू t, तो 2t हो जाएगा 28 - 2 दैट इज 26 एंड t इज इक्वल टू 13 सेकेंड। तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 13 सेकेंड लगेंगे और ये 20/7, 7 2 जब 14, 6 60, 7 8 जब 56, 2.85 सेकेंड। तो उसने कहा है कि भाई जो टोटल टाइम है वो कितनी देर तक हवा में रहा। ठीक है, तो टोटल टाइम इन एयर, हवा में वो कितनी देर तक रहा है t1 प्लस t2। तो t1 हो गया 2.85 और t2 हो गया 13, तो 15.85 सेकंड तक वो एयर में रहा। At what height did he bail out from the plane? उसने किस हाइट पे बेल आउट किया, मतलब ये टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी एस डैश। ये तो 40 मीटर दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 2, u इनिशियल हो गया, u स्क्वायर 28 स्क्वायर, a की वैल्यू -2 और ये s हो।
ये जो -4s है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 4s हो जाएगा। 28 स्क्वायर -2 स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 30 इंटू 26 4s। तो s की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 26/4। ये कैलकुलेशन बेटा मैं ऊपर कर रहा हूं, तो 4s हो जाएगा 30 इंटू 26, तो s की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 26/4। 2 से इसको काटिए तो 2 2 जा 4, 15 आ गया, और फिर ये 13, तो 15 इंटू 13 195 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट इज इक्वल टू 40 प्लस 195, 235 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 235 मीटर हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी 10 बजे मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी के क्वेश्चंस, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सर। ओके बेटा। राधिका बेटा, अब मेरी दूसरी क्लास है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए तो आप देख लीजिएगा। ओके। ओके बेटा।